यूहन्ना का 8वां अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं हूँ। आगे, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने बोला, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया। ध्यान देना, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसे हमारा उद्धारकर्ता करके हमने ग्रहण कर लिया है। पर यहां कलाम क्या कहता है? वहां हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यहां बाइबल क्या बोलता है? हम उसके पीछे चलना है। हालेलुया। हमको कहां चलना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है। बाइबल क्या बोलता है? जो मेरे पीछे चलेगा, हालेलुया, वो अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया। ढेर सारे लोग बुरा नहीं माने, मसीह जिंदगी की शुरुआत हम करते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है हम उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। पर यहां कलाम सरसर कहता है, हालेलुया, हालातें हमारी कैसी भी हो, हमको उस परमेश्वर के पीछे ही चलना है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं हूं। कौन है? यीशु। यीशु इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया। वो केवल इस जगत की ज्योति ही नहीं, वो हमारा जीवन का ज्योत है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ जगत की ज्योति मतलब क्या है? हालेलुया। इस जगत को उजाला करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। अच्छा, हम लाइट क्यों लगाते हैं यहां? उजाला किसके लिए? कमरे के लिए? किसके लिए? हमारे लिए। ये जगत की ज्योति वो बनकर आया, हम कमरे के लिए नहीं लगाते। ये उजाला हमारे लिए, ताकि चीजें हमको दिखाई दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला, इस जगत का उजाला है। क्रिसमस का दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और तब तक लोग अंधकार में थे। इसका मतलब क्या? सूरज चांद नहीं थे। हालेलुया। सूरज चांद थे, वो अपनी अपनी काम कर रहे थे, अपनी अपनी किरदार वो निभा रहे थे। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह इस जग का उजाला बन के आया, ये दुनिया का नूर बनकर आया। इस दुनिया का नूर बन के आया, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। कल तक हम लोग, हालेलुया, हम गुनाह कर रहे थे। हमको क्या लग रहा था? कुछ नाही, चालतं, गायछाप सगळं डांग डिंग करायचं, शिवे गाली करायचं, भांडणं करायचं। हमको लगता है कुछ नहीं है। जब वो खुदावन की रोशनी आई, जेव्हा त्या परमेश्वराचा प्रकाश आला, हालेलुया, वो रोशनी हमको बता देती है सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आया। हमको सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया। क्रिसमस हमने मनाना चाहिए, हालेलुया, पर हमने ये देखना चाहिए सचमुच वो खुदावन की रोशनी हमारे अंदर है या नहीं है। हालेलुया। अभी देखो, जो कलीसिया में आते हैं, जिसने बपतिस्मा लिया, आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर क्या करता है? उसकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। गब्बर सिंह के जैसा हम यहां बंदूक नहीं लगाते, चल रे उद्यापासना गायछाप बंद कर। 24 घंटे हम उनके साथ नहीं रहते हैं। हालेलुया। हम नहीं जाते हैं, पर वो परमेश्वर की रोशनी उनके साथ जाती है। हालेलुया। और वो रोशनी हमको ज्ञान देता है भलाई और बुराई का। हालेलुया। यही काम करने के लिए वो रोशनी हमारी जिंदगी में आई, इस जगत में आया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा।
जो मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। खुदावन रोशनी है, हम उसके पीछे 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 चल रहे हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी रोशनी में चलते हैं, खुदा हमको बता देता है ये सही है और ये गलत है। हम लाइट क्यों लगाते हैं? घर में पहले अभी ढेर सारे लोग अपने अपने घर का लाइट बंद करके आए। जब दरवाजा खोलेंगे अंधेरा है, पहला चीज क्या करेंगे आप? लाइट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? प्रकाश आएगा। हालेलुया। यदि अंधेरे में जाएंगे, आपको जो चाहिए वो आपके हाथ में नहीं लगेगा, जो नहीं चाहिए उसको पकड़ लेंगे आप। हालेलुया। और हो सकता है ठोकर लगकर आप गिरेंगे। इसलिए वो रोशनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसी तरह से ये आत्मिक रोशनी के बारे में परमेश्वर जिक्र कर रहा है। हालेलुया। और जितनी उसकी रोशनी हमारे जिंदगी में बढ़ती जाएगी, वो जीवन का जोत हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। और सरासर हमको दिखाई देगा कौन सी चीजें गलत है, कौन सा सही है। हालेलुया। समझ में आया? अच्छा, योना का पहला अध्याय का 1 से लेके 5 पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आपको पता है, हमको जाने की जरूरत नहीं है, उत्पत्ति के पहले किताब में आपको पता है वचनों से परमेश्वर सारे कायनात को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन कौन था? यीशु मसीह था। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह भी था जब ये दुनिया को परमेश्वर बना रहा था। हालेलुया। वचनों से परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया है। और यहां जिक्र किया है वो वचन कौन था? वो वचन यीशु मसीह था। वो कौन था? वचन स्वयं यीशु मसीह था। शारीरिक रूप में यीशु मसीह नहीं था, वचन के स्वरूप में वो पिता के साथ वो था। पिता का जो शब्द था वो यीशु मसीह था। हालेलुया। और उसका स्पष्टीकरण बाइबल यहां योना पहला किताब में करता है, पहले वचन में। पढ़ेंगे फिर से। हाँ। आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन। आदि में क्या था? वचन। आदि में वचन था। और उत्पत्ति का पहला किताब पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने। आदि में परमेश्वर ने। यहां क्या लिखा है? आदि में वचन था। वचन यानी कि परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि वचन। हालेलुया। और उसी तरह से आदि में हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। दिन की जब शुरुआत करते हैं, किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना से करना है। हालेलुया। और जैसे मैंने नेपाल के बारे में जिक्र किया, हालेलुया, वहां जाने से पहले पूरी टीम, सभी लोग, ढेर सारे लोग, सिर्फ टीम नहीं है, ढेर सारे लोग प्रार्थना में थे। हमने उपवास किए और जब वहां गए हम निरंतर प्रार्थना में थे कि नहीं थे? प्रार्थना में थे। हालेलुया। ये सब प्रार्थना का असर है। हालेलुया। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, और जितने लोग परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं, हालेलुया, खुदावन आज वचनों से आपको ताकीद कर रहा है, आपको ताकीद कर रहा है। खुदावन बोला यदि तुम मेरे पीछे नहीं चलेंगे, हालेलुया, मेरी रोशनी में नहीं चलेंगे, तुमको जीवन प्राप्त नहीं होगा। ये यीशु मसीह कह रहा है। आप बोलेंगे क्रिसमस का मैसेज नहीं चाहिए, संदेश नहीं चाहिए। हालेलुया। हम अच्छे मूड में आए थे, अपने मूड खराब कर दिया। हालेलुया। मूड भले कि खराब हो जाए, हालेलुया, पर परमेश्वर आपको अच्छे स्थान पे लेके जाएगा वहां। हालेलुया। अच्छे स्थान पे ले जाएगा आपको। और यहां बाइबल बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। दूसरा वचन पढ़ेंगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा ही इस जगत में जो कुछ भी है यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सब कुछ यानी कि पेड़ पौधे, मछली। हालेलुया। किसी से मैं बांट रहा था, कुछ बात वो पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं किससे मैंने बात किया था।
हालेलुया। खुदावन ने एलिया को किसके द्वारा खिलाया? कौवे के द्वारा। कौवे कहाँ होते हैं? हवे में। हालेलुया। हवे में उड़ते ही कि नहीं? हवे में उड़ते हैं। हालेलुया। और जब पतरस को चुंगी भरने के लिए पैसे नहीं थे, सिक्का कहां से दिलाया उसको? मछली के मुंह से। मछली कहां रहती है? पानी में रहती है। हवे पे जो कुछ भी है, पक्षी, जो परिंदे हैं, वो परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। जितने भी जीव जंतु समंदर में हैं, वो परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। और आपको पता है बलाम से किसने बातें की? गधे ने बातें किया। गधे के मुंह में परमेश्वर ने बोली डाली। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, गधे ने, हालेलुया, इंसान से बातें की। हालेलुया। पानी का बता दिया, मछली, जो हवे में उड़ते परिंदे वो, और रहा सवाल इस जमीन पे रहने वाले जानवर, वो भी परमेश्वर की सुनते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बना है। बाइबल में लिखा है इस कायनात में जो कुछ भी है, यीशु मसीह के बगैर कोई भी चीज नहीं बनी है। कोई भी चीज नहीं बनी है। हालेलुया। मछलियां सुनने लगी। जब खुदावन ने पतरस से कहा, पतरस बोला रात भर हमने मेहनत की, एक मछली भी नहीं पकड़े। खुदावन ने पतरस से कहा तेरा नाव लेकर गहराई में चल। हालेलुया। और जब उन्होंने जाल डाला, बाइबल क्या बोला? जाल फटने लगे। उतनी मछलियां, वो मछलियां कहां से आई? जब यीशु मसीह पतरस से बातें कर रहा था, वो समंदर की सारी मछलियों ने सुन लिया। हालेलुया। और दौड़कर उस नाव के पास आकर इंतजार कर रहे थे कब पतरस डालेगा। हालेलुया। क्योंकि उन मछलियों को पता है। हालेलुया। देखो ध्यान देना, वो मछली अपने बनाने वाले के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। वो खुद आ गए वहां, और जैसे जाल डाला गया, ढेर सारी मछली, हालेलुया, वो जाल में फंस गए। इसी तरह से इस कायनात में ध्यान देना, आपकी श्रद्धा किस पर है उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। मैं आपको, बाइबल बोलता है यीशु मसीह के द्वारा ही ये कायनात बनी है। हालेलुया। और ये कायनात किसके बाप की नहीं सुनती है सिवाय यीशु मसीह की। हालेलुया। लहरें उठी, शिष्य कहां फंस गए? यीशु मसीह के खादिम बीच रात समंदर में फंस गए। लहरें उठने लगी, शागिर्द घबरा गए। यीशु मसीह ने क्या बोला? शांत हो जा। शांति हुई? हो गया। इससे साबित होता है हर एक जीव जंतु इस कायनात, इस दुनिया में जो कुछ भी है, किसी की बातें वो नहीं सुनते, सिर्फ यीशु मसीह की बातें सुनते हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा वो बनाए गए, वो उसी की वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। समंदर, लहरें, जितने भी जीव जंतु हैं, हालेलुया, पर एक को छोड़कर, कौन है वो? सब सुनते हैं उस परमेश्वर की, सिर्फ एक नहीं सुनता है। कौन है वो? इंसान। शैतान। इंसान के बारे में क्या है? बार बार शैतान को बदनाम करते हैं। हालेलुया। जिस इंसान को खुदावन ने अपनी प्रतिरूप में बनाया, जिसके द्वारा खुदावन अपनी महिमा कराना चाहता है, वही नहीं सुनता है। हालेलुया। वही परमेश्वर यहां बताता है, पतरस को बोला जा जा, तू जाल डाल, जो पहला मछली लगेगा उसके मुंह को तू खोल, उसके मुंह से तुझे सिक्के मिलेंगे। हालेलुया। मछली ने सुन लिया, जाकर सिक्के ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे बनाने वाले का नाम खराब नहीं होना चाहिए। यहां वहां गया और सिक्के मिल गया। मुंह पे लाकर किनारे पे रुका था, कब पतरस आएगा। हालेलुया। कधी कधी शुक्रवार लोकांना थंडी वाजते, जाऊ का नको, जाऊ का नको, जाऊ का नको, हा? गार वारा आहे, सांगायचं काय? थोडा पाऊस पडला, बरं सांगून टाकू, पाऊस आला होता पास्टर म्हणून नाही आली मी. पाऊस आला होता म्हणून नाही आली.
आणि ते पावसात तुम्ही आजारी पडले, स्वर्गात तुम्ही अपेक्षा करता ते परमेश्वर यावं आणि तुम्हाला स्पर्श करावं म्हणून. तो पण म्हणत नाही मला पण पाऊस लागतो की मी पण नाही येणार. बरोबर है क्या नहीं? सिर्फ हम रास्ता ढूंढते क्या? नहीं ब्रदर, आज काम था, घर में वो था, घर में ये था. तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, वो खुदावन पूरी कायनात को संभाल रहा है. उसको बोलने का हक है, बेटी मेरे को टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों को संभालना है. हालेलुया. वही खुदा ने कहा संकट के समय में तो मुझे पुकार. हालेलुया. मैं सब कुछ छोड़ के मैं आऊंगा तुझे छुड़ाने के लिए. हालेलुया. खुद को व्यस्त मत सोचो, सबसे व्यस्त वो खुदा है. हालेलुया. सबसे व्यस्त वो खुदावन है. सिर्फ इंसान की नहीं, जानवर की भी हिफाजत वो कर रहा है. हालेलुया. तो हमने कभी ये नहीं कहना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं, क्रिसमस की तैयारी हालेलुया जो कर रहे हैं, जिसका जन्म उत्सव हम मनाने के लिए जा रहे हैं, वो क्यों आया, हालेलुया, ये जानना बहुत जरूरी है. कोई आपको पूछ ले क्रिसमस का है, कौन है, काय है, लोक विचारतील तुम्हाला, हालेलुया. तो आपको पता होना चाहिए वो परमेश्वर कौन है जिसका आप जन्मोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं. महंगे महंगे कपड़े लेंगे, हालेलुया. बोलेंगे इतना महंगा क्यों लिया, हालेलुया. इससे महंगा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है. हालेलुया. अगर वो ना होता, मेरी ताकत नहीं थी मैं ये सारी चीजें खरीदूं. हालेलुया. लोगों को बताओ खुशियां मनाना बहुत जरूरी है, पर आपको ये भी पता चलना चाहिए वो परमेश्वर क्यों आया इस जगत में और किस मकसद से वो यहां आया. हालेलुया. हालेलुया. चौथा पढ़ेंगे, चौथा वचन पढ़ना. हाँ. उसमें जीवन था. उसमें क्या था? जीवन. क्या था उसमें? जीवन. जीवन. यीशु मसीह नाम के अंदर क्या है? जीवन है. हालेलुया. हालेलुया. वो एक ही नाम है जिसको मौत नहीं है, वो है यीशु. हालेलुया. हालेलुया. यीशु. मैं लोगों को बोलता हूं, जो नए लोग रहते हैं उनको प्रार्थना, वो बोलते हैं हमारा प्रार्थना करता ही इतना ही, हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता ब्रदर. पास्टर हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता. ठीक है, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आता. मैं उनको बोलता हूं यीशु नाम बोलने आता है, यीशु नाम बोलने के लिए आता है, बस हो गया. यहां क्या लिखा है? उस नाम में क्या है? जीवन है. हालेलुया. सिर्फ यीशु 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 बोलते जाएंगे, वो जीवन आपके अंदर प्रवेश करेगा. हालेलुया. उस नाम के द्वारा, हालेलुया, बंधन मुक्त हो जाएंगे. क्योंकि खुदा ने क्या बोला? संकट के समय में तू मुझे पुकार. सिर्फ यीशु एक नाम बोले, हालेलुया, वो वजीर हाजिर हो जाता है. हालेलुया. पतरस ने क्या बोला जब पानी में डूब रहा था? बाइबल पढ़ा, क्या बोला? यीशु मुझे बचा. आया, बचाया. हालेलुया. वही एक नाम को पुकारना है. वो एक नाम आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं आता. हालेलुया. और ये नाम भी बड़ा आसान है. हालेलुया. ये नाम बड़ा आसान है, पर वो आसान नाम को आप विश्वास से पुकारेंगे, हालेलुया, उसमें का जीवन आपके अंदर बहेगा. हालेलुया. फिर से पढ़ेंगे चौथा वचन. उसमें जीवन था. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. वो जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति. हालेलुया. वो जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति. यानी कि वो रोशनी के अंदर जीवन है हमारे लिए. हालेलुया. आगे पढ़ेंगे 5वां वचन. ज्योति अंधकार में चमकती है. ज्योति अंधकार में चमकती है. हालेलुया. ज्योति कहां चमकती है? ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में. हालेलुया. हमको रोशनी की जरूरत कहां होती है? अंधकार में होती है. रोशनी में रोशनी की जरूरत नहीं है, अंधकार में ही हमको रोशनी की जरूरत रहती है. हाँ, पढ़ेंगे फिर से 5.
ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। ध्यान देना, बुरा नहीं माने मैं आगे क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और आगे, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में। और बाइबल क्या बोलता है? अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जो लोगों के अंदर, हालेलुया, ढेर सारे लोगों के अंदर अंधकार यदि प्रभुता कर रही है, आपके घर के सदस्य रहेंगे, हालेलुया, आपके बच्चे, आपके पति, जो कोई भी रहेंगे, हालेलुया, जब हम उसको यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, उनको बोलते हैं चलो चर्च में जाएंगे, हालेलुया, अगर वो इंसान आ नहीं रहा, सरासर अंधकार उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है। हालेलुया। अंधकार रोशनी को पसंद नहीं करता है। शैतान खुदा को पसंद करता है? नहीं करता है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है शुरू में जब आएंगे वो इस रोशनी में बैठेंगे, वो अंधकार उनको तकलीफ देगा। हालेलुया। यह आत्मिक चीजें हैं। आप शरीर को लेकर आ जाएंगे यहां, हालेलुया, पर आपके अंदर यदि दुष्ट आत्माएं रहेगी, हालेलुया, वो आपको क्या करेगा? तकलीफ देगा। तो आपको क्या लगेगा? नाही, चर्च मध्ये आली म्हणून त्रास होते. अरे चर्च मध्ये आली म्हणून त्रास नाही, जे अंधकार तुझ्या आत वास करत आहे बरंच वर्ष झालं, हालेलुया, जेव्हा देवाचा जिवंत प्रकाश येतो, हालेलुया, ते शैतानाला त्रास होतोय, तो तुम्हाला ओढतोय, परत चल बाहेर जा इकडनं, बाहेर जा इकडनं, त्याला सहन होत नाहीये, मग तो तुमच्या शरीराला त्रास देतो. मग बरेच लोक म्हणतात नाही चर्चमध्ये आल्यानंतर त्रास होतोय. का त्रास होतोय? हालेलुया. ते जिवंत प्रकाश फक्त चर्चमध्येच असतं. हालेलुया. तो जिवंत प्रकाश यीशु है. हालेलुया. इसीलिए लोगों को कभी देखो, ध्यान देना, अगर खुदा के मंदिर में आने के लिए आपका मन नहीं कर रहा है, हालेलुया, सरासर आप जकड़न में हैं, हालेलुया, और अंधकार की शक्ति आपके ऊपर प्रभुता कर रही है. ये मेरे शब्द को आज ले लो, हालेलुया, और आगे देखना, आगे देखो. आप जब वो रोशनी से आप दूर जाएंगे, आपकी जिंदगी कभी बनेगी नहीं, कभी भी नहीं बनेगी. जब मेरे खुदा ने कह दिया मैं वो जीवन की ज्योत हूं, और जिसके अंदर वो ज्योत नहीं है उसके अंदर जीवन नहीं है. हालेलुया. उसके अंदर जीवन नहीं है, परमेश्वर कहता है. हालेलुया. मत्ती का दूसरा अध्याय में जाएंगे. मत्ती का दूसरा अध्याय 1 से पढ़ेंगे. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है. हाँ, पूर्व में क्या देखा हमने? तारा देखा. तारा देखा. हालेलुया. पूर्व में क्या देखा हमने? तारा देखा. हालेलुया. इसीलिए हम क्या करते हैं? हमारे घर के पास तारे लगाते हैं. हालेलुया. उन्होंने क्या देखा? तारा देखा. पूर्व में क्या देखा? तारा देखा. हालेलुया. ध्यान देना, आसमान में कितने तारे हैं? आसमान में कितने तारे हैं? अनगिनत. पर यहां ये लोग क्या कह रहे हैं? हमने आसमान में क्या देखा? अरे बेवकूफ, तारा तो रोज निकलता है. हालेलुया. पर इन्होंने क्या देखा? कुछ अलग तारा देखा. हालेलुया. अलग तारा देखा इन्होंने. हालेलुया. इसी तरह से आपको मैं एक चीज बता दूं, ढेर सारे तारे आए यहां, खुद को जो तारे बोलने लगे, बाबा बाबी लोग आए. हालेलुया.
पर इस जगत का एक असली नूर वो खुदावन यीशु था। भले की वो, ध्यान देना, भले की वो पृथ्वी पर जन्म लिया, हालेलुया, आकाश उसका चिन्ह बता रहा था, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, किसको देखा? तारे को देखा। उन्होंने क्या बोला? आसमान में हमने तारे को देखा, हालेलुया। वो तारा बड़ा अद्भुत था, वो दूसरे तारों से वो अलग था, हालेलुया। उसी तरह से इस पृथ्वी पर जो आया, ढेर सारे लोग आए और चले गए, हालेलुया। पर एक आया जो इमैनुअल, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, वो अद्भुत था, हालेलुया। जब वो तारे चमकने लगे, हालेलुया, वो तारे ने इनको आकर्षित किया। जब पृथ्वी पर यीशु मसीह आया, उसने ढेर सारे लोगों को आकर्षित किया अपनी ओर, हालेलुया। यही उसकी रोशनी की किरदार है और उसकी रोशनी का सामर्थ है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, हालेलुया। यहाँ बाइबल क्या बोलता है, ये जो मागी थे, बराबर है, बाइबल क्या बोलता है, हमको पता है यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, हालेलुया। उन्होंने क्या बोला, हम किस लिए आए हैं? उसको प्रणाम करने के लिए हम आए हैं। वो कौन थे? आपके जैसे और मेरे जैसे इंसान थे वो। जब इंसान बनकर इस दुनिया में हम आए हैं, ढेर सारी संकट मुसीबत हमारी जिंदगी में रहती है, हालेलुया। देखो, आने से पहले उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं, ध्यान देना सभी, यीशु मसीह को उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ तारा देखे वो समझ गए और वो लोगों से पूछने लगे, हेरोदेस से पूछने लगे कि आके ये राजा कहां जन्मा होगा, हालेलुया। हमको क्या करना है? उसको प्रणाम करने के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? प्रणाम करने के लिए, हालेलुया। जब हम घर से निकले, क्या सोच के निकले? आज शुक्रवार है, हालेलुया, मेरा घुटना दुख रहा है, मैं जाकर चंगाई लूंगी, हालेलुया। पैसे की तंगी है, उसकी इसकी, हालेलुया। पहला मकसद हमारा यह होना चाहिए, मैं जाकर परमेश्वर को प्रणाम करूंगी, हालेलुया, हालेलुया। उसकी मैं परस्तिश करूंगी और रूह और सच्चाई से, हालेलुया। अब ये कहने लगे, यदि हमको वो दिख गया, हम क्या करेंगे? उसको प्रणाम करेंगे, हालेलुया। यहां बाइबल सिखा रहा है, हालेलुया। क्रिसमस आने तक, हालेलुया, हम ये सारी चीजें सीखे, हालेलुया। और वो दिन आने से पहले हम हमारी तैयारी करें। आगे पढ़ेंगे। हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। आगे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वहाँ मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हाँ, यहाँ देखो, वो पहले क्या कह रहे थे कि हम अगर वो बालक मिल जाए उसको क्या करेंगे? हम प्रणाम करेंगे, हालेलुया। देखो, जैसे उन्होंने बोला, हालेलुया, वैसे ही उन्होंने आकर यहां किया, हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं? परमेश्वर से वाचा बांधते हैं। ढेर सारे लोग हमको भी बोलते हैं, ब्रदर असं झालं, पास्टर असं झालं ना, आम्ही असं करू आणि तसं करू,
आज ते चर्च मध्ये नहीं है। काम किया परमेश्वर ने, पर आज वो चर्च में नहीं है। हालेलुया। उन्होंने हमको नहीं फंसाया, उसको फंसाया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना, जब ये ज्योतिषी निकले थे, हालेलुया, वो 2 दिन में नहीं पहुंचे। हालेलुया। कम से कम वो 2-2.5 साल की सफर थी। हालेलुया। जब वो आए, हालेलुया, वहां से यीशु मसीह से मिलकर फिर से जाना तकरीबन, हालेलुया, मैं आपको बताया, जब वो आए वहां और जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उन्होंने दंडवत किया। आपको नहीं लगता है उनकी जिंदगी में भी समस्या होगी? होगी जरूर। जब हम इंसान बन के आए हैं, हमारी जिंदगी में जरूर समस्याएं हैं, पर बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह को देखते ही वो क्या किए, मुंह के बल गिर के उन्होंने दंडवत किया। हालेलुया। कितना बड़ा था यीशु मसीह तब? कितना था? नन्हा सा बच्चा। हालेलुया। नन्हा सा बच्चे के सामने उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया। हालेलुया। आज हमारे पास बड़ा यीशु मसीह है, फिर भी हम दंडवत नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? अपना अपना थैला, कितने लोग थे? 3 लोग थे। हालेलुया। 3 लोग थे। किससे मिलने के लिए आए? यीशु मसीह से। बाइबल क्या बोलता है? सभी ने अपना अपना थैला उन्होंने खोला। हालेलुया। और खोलने के बाद क्या किया? पढ़ेंगे। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान, क्या दिया? सोना और लोबान और गंधरस। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह मिलने से पहले उन्होंने क्या बोला? हम जाकर उसको प्रणाम करेंगे। और जैसे यीशु मसीह दिख गया, उन्होंने मुंह के बल गिर के प्रणाम किया। और बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर क्या दिया? सोना, लोबान और गंधरस। लिया कुछ नहीं, सिर्फ दिया। हालेलुया। आज हम सोना नहीं लेके आते चर्च में। हालेलुया। लोबान भी नहीं लेके आते हम, गंधरस भी नहीं ले आते हम। हालेलुया। इस चीज से भी महंगी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? रूह और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। जब हम उसके हुजूरी में आते हैं, हालेलुया, प्रणाम करना। हालेलुया। और बुरा नहीं माने, ढेर सारे बच्चे जब यहां आराधना चलती है, हालेलुया, हाथ उनके उठते नहीं है, खड़े भी बड़ी मुश्किल से खड़े रहते हैं। हालेलुया। बड़ी मुश्किल से वो खड़े रहते हैं। और जब प्रार्थना यहां चलती है, घुटनों के बल, मैं देखता हूं जितने लोग उम्र से बड़े हैं, बूढ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, पर जवान बैठा रहता है। ये परमेश्वर की तुम बेइज्जती कर रहे हो। हालेलुया। बेइज्जती। देखो, ये जो 3 ज्योतिषी जो निकले, हेरोदस राजा था, बड़ा शक्तिशाली राजा था वो। हालेलुया। वो वहां मिले। बाइबल क्या बोलता है? वहां से निकले। हालेलुया। हेरोदस से मिले। हेरोदस नामचीन था, उसका बड़ा ताकत था उन दिनों में। हालेलुया। वो जब हेरोदस के पास आए, उन्होंने सेल्फी नहीं निकला। हेरोदस तो मदी थामा, थोड़ा सेल्फी खाट तो। हालेलुया। वो बोला, अरे तू तो राजा है, तुझे ढूंढने के लिए नहीं है, राजाओं के राजा को ढूंढने निकले हम। हालेलुया। राजाओं के राजा को ढूंढने निकले। हालेलुया। जब एक बार उस परमेश्वर की चाहत तुम्हारे अंदर आ गई, ये दुनिया की सारी चीजें आपको फीकी दिखाई देगी, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ उसकी हुजूरी और सिर्फ यस्सु 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 यस्सु। हालेलुया। और जब ये निकले, बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने अपना अपना थैला खोला। ये लिखने की क्या जरूरत है?
उन्होंने अपना अपना थैला खोला, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलते उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को क्या भेंट दिया, सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस दिया, पर बाइबल क्या बोलता है, उन्होंने अपना अपना थैला खोला। हालेलुया। क्या खोला? उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर उसमें से सोना, लोबान, गंधरस भेंट के स्वरूप में यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां जब मैं पढ़ रहा था, हालेलुया, खुदाबंद बहुत खूबसूरत रीति से बातें की। हालेलुया। जब हम परस्तिश करते हैं, हमारी बोली सिर्फ मुंह से नहीं, हमने दिल के थैले को खोलना है। हालेलुया। दिल से जब हम उसकी शुक्रगुजार करते हैं, हालेलुया, दिल से निकली हुई चीजें ही परमेश्वर के दिल को छुएगी। हालेलुया। ये दिल से निकलना चाहिए। हालेलुया। मेरे लिए मायने नहीं रखती है, ये है हम बजा रहे हैं। हालेलुया। ये है हम बजा रहे हैं, और हर एक बजाने वाला, हर एक इंसान जो कुछ भी कर रहा है, उसने दिल को खोलकर करना चाहिए। हालेलुया। वो दिल से निकली हुई चीज ही वो खुदावन ग्रहण करता है। ध्यान देना। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया, क्या किया, दिल को खोलकर। ये कभी भूले नहीं, जितने भी बैठे हैं आज। हालेलुया। यही मेन पैगाम है आज क्रिसमस का आपको। हालेलुया। उन्होंने दिल खोलकर बेशकीमती सोना, हालेलुया, लोबान और गंधरस यीशु मसीह को भेंट के स्वरूप में चढ़ाया। हालेलुया। वो देखकर वो बहुत खुश हो गए। हालेलुया। अभी बच्चे ने आराधना करते वक्त यूहन्ना का 4 अध्याय का 24वां वचन, बाइबल क्या बोलता है, खुदावन आज सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। हालेलुया। ध्यान देना, वो ज्योतिषी क्या लेके आए, सोना, लोबान और गंधरस ले आए। हालेलुया। पर जब आप दिल खोलकर, हालेलुया, उस खुदावन की परस्तिश करते हैं, हालेलुया, दिल खोलकर जब तुम परस्तिश करते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुम दिल खोलते हैं परमेश्वर के सामने, हालेलुया, और उसकी आराधना करते हैं, ध्यान है सबका, दिल खोलकर जब तुम आराधना करते हैं, हालेलुया, ये आराधना खुदावन के सिंहासन तक जाती है। हालेलुया। वो प्रसन्न होकर तुम्हारे दिलों में झांकता है और तुम्हारे दिल की इच्छा को वो पूरा करता है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक सच्चे आराधक को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब आप परस्तिश करते हैं दिल को खोलकर, जैसे वो ज्योतिषियों ने अपना, देखो ध्यान देना, अपना अपना थैला खोला, तीनों ने अपने अपने थैली लेकर आए। हालेलुया। मेरा भाई का और मेरा दोनों का मिलकर एक दिल नहीं है, उसका दिल, उसका थैला अलग है, मेरा थैला, सबके सबके थैले है कि नहीं, सबको दिल है कि नहीं है, सबका थैला है। हालेलुया। जब खुदावन के पास आते हैं, अभी गाना गाया, दिल से शुक्रगुजारी करें हम। हालेलुया। दिल से जब वो दिल के थैले को तुम खोलकर परस्तिश करते हैं, परस्तिश में बंधने कैसे टूटते हैं। पौलुस और सिलास ने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु हमको यहां से छोड़ा। बाइबल नहीं बोलता है उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की परस्तिश किए। और जब खुदावन ने देखा मेरे बंदे बंदी गृह में हैं, खुदावन ने 2 लोगों के लिए जमीन हिला दिया। हालेलुया। सिर्फ 2 लोगों के लिए जमीन हिला दिया और वो 2 लोगों के लिए पूरी कैदियां बाहर आ गए। हालेलुया। ये है, ये सिर्फ शरीर का काम नहीं है। जब आप दिल से उस खुदावन की परस्तिश करते हैं, तब आप उस परमेश्वर के दिल को छूते हैं। यही मैं बच्चों से कहता हूं, जितने भी यहां बच्चे खुदावन की परस्तिश करते हैं, आराधना करते हैं, मैं उनको बोलता हूं, बच्चा यहां से निकलो। यहां से निकलेगा ना, वो परमेश्वर के दिल को छुएगा और
उस खुदावन की रूह आकर लोगों के दिल को छुएगा, तब जाकर लोग भर जाते हैं पवित्र आत्मा से। हालेलुया। और उनको छुटकारा मिलता है, उनको चंगाई मिलती है। हालेलुया। परस्तिश में बहुत सामर्थ है। जरूरी नहीं चर्च में आप अकेले भी करो। हालेलुया। आप अकेले भी करो, दिल से करो। परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं, खुदावन ने क्या अब दान अर्पण देते हैं। बाइबल क्या बोलता है? जो हर्ष से देता है। हालेलुया। सिर्फ पैसे हर्ष से नहीं, चर्च में जब भी आकर हम समय देते हैं खुशी खुशी। दाऊद ने क्या बोला? मैं खुश हुआ जब लोगों ने बोला आओ खुदा के घर चले। हालेलुया। दिल में बोझ लेकर मत आओ, आज शुक्रवार कसं जायचं का नाही जायचं, डोकं खाचू नका, टकले होत्याल। हालेलुया। हो गया। देखना चाहिए कब शुक्रवार आ रहा है, कब बुधवार आ रहा है, कब शनिवार, कब इतवार आ रहा है, कब मैं मेरे बाप से मिलने के लिए मैं जाऊंगी, और कब मेरे दिल के थैले को खोलकर। हालेलुया। सोना चांदी खुदाबंद अरे नहीं चाहिए उसको। हालेलुया। दिल से निकलती हुई वो परस्तिश की भेंट वो खुदावन चाहता है। क्या बोला है यूना 4:24 में? खुदावन खोज रहा है, ढूंढ रहा है, कौन उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो खोज रहा है, यानी कि ऐसे परस्तिश करने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए ढूंढ रहा है वो। आप किस चीज को ढूंढते हैं? जो आसानी से मिलता नहीं है। हालेलुया। अगर आप वो आराधक है जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, हालेलुया। ढेर सारे से मैं अपनी गवाही देता हूं मैं। हालेलुया। मैं कई बार यहां आकर वेदी पे, मैं नहीं बोल रहा हूं मैं गाना गाया, ये बच्चे सब कम। एक वक्त मेरे को 103 104 बुखार था। हालेलुया। 103 104 बुखार, मैं यहीं खड़ा हुआ। हालेलुया। मैं सोच रहा था पता नहीं मैं खड़ा रहूंगा, और संदेश खत्म होते ही मैंने गौरव को बोला आप आखिरी की प्रार्थना चलाना, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। आते वक्त मैंने ऐसे बोला, अभी नहीं, उसको समय हुआ, और जैसे परस्तिश चलने लगी, हालेलुया, मैं पसीने से लथपथ हो गया। वो पसीने के द्वारा खुदा ने मेरे पूरी बुखार को निकाल दिया। हालेलुया। आखिरी की तो प्रार्थना हुई। हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना करके मैं आखिरी में गया। हालेलुया। सबके साथ। और ये खुदावन ये काम करता है, जो उसको देंगे। देखो उन्होंने सोना दिया, बेशकीमती चीज उस खुदावन को दे दिया। आगे पढ़ेंगे, आगे ध्यान देना। हाँ आगे पढ़ेंगे। 12वां वचन। हाँ। तब सपना में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, हाँ। वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। ध्यान देना, भेंट इन्होंने दिया, क्या दिया? सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस दिया। हालेलुया। इन्होंने कुछ प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। बाइबल में लिखा है प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। उनको पता भी नहीं था, हेरोदस राजा इनका इंतजार कर रहा था, जब ये लौटकर आएंगे मैं उनको पकड़ूंगा और पूछूंगा यीशु मसीह कहां पैदा हुआ बता, अगर नहीं बताए मार दूंगा। उनके जान को धोखा था। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब उन्होंने भेंट देने के बाद, सपने में पढ़ो, देखो भेंट देने के बाद क्या हुआ। हाँ? तब सपने में यह चेतावनी पाकर, हाँ, सपने में कौन आया? दूत आया, परमेश्वर आया और उनसे कहा जिस रास्ते से तुम आए हैं उस रास्ते से फिर मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि वहां शैतान इंतजार कर रहा है तुम्हें जान से मारने के लिए। और बाइबल क्या बोलता है? उस सपने के द्वारा खुदावन ने उनको पैगाम दिया। हालेलुया। देखो दिल का थैला खुलने से मैंने बोला प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आने वाली मुसीबत भी खुदावन टाल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये करना बहुत जरूरी है, ये करना। ये सिर्फ शरीर लेके यहां मत आओ और ऐसे जाए शुक्र है झाला ऐसे एक दो गवाही सुने टुक टुक बजाया और ना 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 ना। हर एक चीज जब आप यहां करेंगे, हालेलुया, इंसान को करते दिल से करो या मत करो, मुझे कुछ लेन देन नहीं है। हालेलुया।
जब तुम्हारे बनाने वाले की बात आई, जब राजाओं के राजा की बात आई, हालेलुया, हर एक चीज परमेश्वर चाहता कि आप दिल से करें। हर एक चीज। देखो, इंसान को हम फंसा सकते हैं, सिस्टर खूब चांगले है तुम, आगे गए और उसके पीछे बात करेगा, अरे तीन का अशी है तशी है। और आप जब परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तुरंत परमेश्वर देखता है किस दिल से तुम उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। जिस खुदा ने तुम्हारे दिल को बनाया है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या क्या है वो जानता है। और जब तुम वो सारी चीजों को छोड़कर, देखो उन ज्योतिषियों का भी तकलीफ था, वो भी इंसान थे आप जैसे मेरे जैसे, पर बाइबल नहीं बोलता वो एक मकसद से आए। ध्यान देना, वो घर से निकलते वक्त उन्होंने सोना लिया, लोबान लिया, गंधरस अंदर डाला। अभी यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया अभी तक, सिर्फ उन्होंने तारा देखा। वो तारे ने उनको पैगाम दिया कि यहूदियों का राजा वहां जन्मा है। पता भी नहीं, देखने से पहले देखो उनका विश्वास कितना था, उनका विश्वास कितना था। इसलिए बाइबल बोलता ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। वो तैयारी से वो निकले और जैसे उसे देखते ही मुंह के बल गिर के प्रणाम किया। हालेलुया। और अपने अपने थैले खोलकर उसको उन्होंने भेंट दिया। भेंट के स्वरूप में क्या दिया उन्होंने? सोना, लोबान, गंधरस। हालेलुया। ये तीन चीजें दिए। उस तीन चीजों के बदौलत खुदावन ने उनकी जान बचा डाली। हालेलुया। खुदावन ने उनकी जान, आने वाली आफत से खुदावन ने उनको बचा लिया। यही है परस्तिश का महत्व। परस्तिश गाना नहीं है, गाना नहीं, गाना उधर है, बॉलीवुड में है। हालेलुया। यहां हम गाना नहीं गाते हैं, उस खुदावन की आराधना करते हैं। हालेलुया। आपको पता नहीं गीत और आराधना में फर्क क्या है? ये भी गीत है, जब हम रूह और सच्चाई से करते हैं उसको आराधना बोलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर आज इस अंतिम दिनों में खुदावन खोज रहा है। आपके पास आवाज नहीं है, डरो मत, दिल है ना। आवाज अच्छा नहीं है, सुर नहीं, पर दिल से निकल रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए मायने रखती है। खुदा, ध्यान देना, वो थैले कैसे थे मुझे पता नहीं, इतना लंबा सफर था। उन दिनों में ऐसे रोड नहीं थे मिट्टी का। हम नेपाल गए थे, ढेर सारी जगहों पर ऐसा डांबर का रास्ता नहीं है, मिट्टी के ही रास्ते हैं। हालेलुया। वो वहां से आए होंगे ऊंट पर, कितनी धूल, वो थैली की हालत क्या हो गएगी? सफेद रहेगा, उसका रंग बदल क्या होगा? हालेलुया। पर खुदावन को मायने नहीं रखती है वो थैले का रंग क्या है। हालेलुया। पर उसके अंदर जो खजाना था वो खुलते ही, हालेलुया, उसका मोल पता चल गया। हालेलुया। आप किसी भी रंग के रहेंगे, किसी भी जात पात के रहेंगे, हालेलुया, वो मायने नहीं रखते परमेश्वर को। सबके अंदर दिल उस एक खुदा ने बनाया है। हालेलुया। और उस दिल से जब हम उस खुदावन की परस्तिश करते हैं, हालेलुया, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला शुरू में, परस्तिश करो रूह और सच्चाई से, और उस परस्तिश में खुदावन बंधने खोलेगा तुम्हारी। आराधना में छुटकारा कैसे मिलता है? हम गाते हैं आराधना में है छुट, रूह और सच्चाई से। जब दिल खुलता है हमारा, हालेलुया, खुदावन को मालूम है, जब उसकी रूह आती है हमारे सर के बाल से लेकर पैर तक, वो जांचता है कहां खराबी है। हालेलुया। और उसका सामर्थ, उस खुदावन की रोशनी आकर उस चीज को जला देती है। हालेलुया। आप घर में परस्तिश करो या चर्च में, पड़ोस में क्या है, वो ताली बजाए तो हम बजाएंगे, नहीं, अपना अपना थैला हमें खोलना है। उसने थैला खोला, आपको आशीष नहीं मिलेगी। सबको अपना अपना थैला खोलना है और बेहतरीन से बेहतरीन उस परमेश्वर को देना है। हालेलुया। और यकीनन परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। और जब उसकी रोशनी आएगी, हालेलुया, हर एक अंधकार आपकी जिंदगी से जाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उस रोशनी के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे हम, जोरदार ताली बजाएंगे।